जिसकी मौत हुई है उसी पर मौत का इल्जाम लगा। रमेश विधुड़ी के स्थान पर बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली पर ही कार्रवाई की होने लगी बात। नमस्कार, जय संविधान, मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देश ही सर्वोपरि, सिर्फ सच के साथ। संसद में क्या हुआ आप सभी जानते हैं। बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं। अभी तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से त्वरित कार्रवाई नहीं किया गया। बीजेपी का कोई भी सांसद, मंत्री या खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी रमेश विधुड़ी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बीजेपी में कोई भी हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो या केंद्रीय मंत्री भी क्यों ना हो, बिना प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुमति के बिना हिल नहीं सकते हैं। तो फिर संसद में बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी बिना मोदी जी की अनुमति के बिना कुछ बोल कैसे गए। अब स्थिति बिल्कुल उलट हो गया है। संसद में अभद्रता भाषा का प्रयोग में रमेश विधुड़ी को सफाई देना चाहिए, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली को अब सफाई देनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अमित मालवीय के द्वारा ट्वीट किया गया है कि सांसद निशिकांत दुबे के पत्र के बाद अब श्री रवि किशन ने भी दानिश अली के बदजबानी और अभद्रता को लेकर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला को पत्र लिखा है। उनके पत्र से यह साबित होता है कि दानिश अली सीरियल ऑफेंडर है और हाल ही में संसद में हुई घटना का कारण भी। रवि किशन जी ने यह भी मांग की कि उनके द्वारा दी गई जानकारी को भी लोकसभा अध्यक्ष जांच में शामिल करें। जिस प्रकार से दानिश अली के खिलाफ एक के बाद एक सांसद पत्र लिख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि दानिश अली को लोकसभा पोर्टल पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आप ही बताइए अमित मालवीय जी, सारे सांसद तो आपके ही हैं, जितने चाहे उतने सांसद पत्र लिख ही देंगे। उसमें निशिकांत दुबे या रवि किशन जी द्वारा पत्र लिख ही दिया गया तो क्या हुआ, सारे फैसले तो आपकी पार्टी के पक्ष में ही आएगा। ये तो सर्वविदित है। निशिकांत दुबे जी एवं रवि किशन जी की चिट्ठी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। संसद में और भी पार्टी के सांसद होंगे ही उस वक्त पे, जिनमें से किसी ने इस बात की पुष्टि की नहीं है। ना ही अमित मालवीय जी आपके पास कोई वीडियो सबूत है। रमेश विधुड़ी का किया धरा सबके सामने है, उस पर तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी कार्रवाई तो करेंगे ही नहीं। श्री अमित मालवीय जी, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। रमेश विधुड़ी को भी संसद में कहे गए शब्दों से कोई अफसोस नहीं है। रमेश विधुड़ी दक्षिण दिल्ली के एक कार्यक्रम में अपना मंतव्य दे रहे थे। इनको देखकर तो नहीं लगता कि इन्हें कोई अफसोस भी है। रमेश विधुड़ी दक्षिण दिल्ली के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, संघर्ष किया है, तब तब कुछ बदलाव हुआ है। उसका एक उदाहरण है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के संघर्ष के कारण ही गरीब, शोषित, वंचित को 27% आरक्षण के रूप में उनको उसका हक मिला और इससे देश की नीतियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है। रमेश विधुड़ी के द्वारा क्या कहा गया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भी कहने में कोई हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है, जब जब युवाओं ने संघर्ष किया है, उसका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने मंडल कमीशन। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर शुरुआत हुई पूरे देश में, और उस मंडल कमीशन के संघर्ष के कारण ही आज हमारे देश के अंदर वो वंचित, उपेक्षित वर्ग है, उसको 27% का जो आरक्षण मिला, उस आरक्षण मिलने के साथ में कहीं ना कहीं उनकी भी नीतियों के अंदर भागीदारी संभावित होने लगी है 1993 के बाद से। जब अब तो हद ही हो गया है। रमेश विधुड़ी जी का कहना है कि शोषित वंचितों को 27% मंडल कमीशन से मिला है। इस पर आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। कैसे माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी बहुजन हिताय के लिए कार्य करती है? कहीं इनका मतलब दो तरफा तो नहीं? अब लगता है, और लगता ही नहीं, फाइनल हो चुका है कि दानिश अली पर उल्टा कार्रवाई जरूर होगा। कुंवर दानिश अली के द्वारा ट्वीट किया गया है कि भाजपा के कुछ नेता
एक नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं। संसद में मैंने श्री रमेश भिगोरी को भड़काया, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बचाने का काम किया है और सभापति जी को मोदी जी से संबंधित आपत्तिजनक शब्दों की कार्रवाई हटाने की मांग की थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरा सभी वीडियो देख सके। नमस्कार, मैं संतोष मेहरा।